मुझे अपना कट ऑफ बता दीजिए दोनों लोग, आपका कट ऑफ कितना। सेकेंडली एडमिशन प्रोसेस पूरा एक शॉर्ट में, तो आप कॉलेज का रिव्यू कैसा है आपके लिए, लाइक आप जो सोच के आए थे वैसे कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं नहीं आ रही हैं, एवरेज पैकेज आपने जो सुना था समझा था वो है या नहीं, और एट द एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया है, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं कॉलेज में। बेसिकली थोड़ा बहुत एवरेज पैकेज बता सकते हो कि एवरेज पैकेज कितना है कॉलेज में। हॉस्टल का क्या रिव्यू है, लाइक कितना आप अमाउंट पे करते हो हॉस्टल एंड मेस के लिए, है ना, एंड एट द एंड फूड क्वालिटी क्या है, लाइक वो अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं या नहीं। अच्छा ही है। अच्छा, माई चैनल करियर विद सूरज। तो हम अभी आ चुके हैं जेपी नोएडा में। मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स का ये ड्रीम कॉलेज होता है, तो आपके ड्रीम कॉलेज में मैं अवेलेबल हूँ आपके सीनियर्स के साथ, तो आप थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रो दे सकते हैं। Hi, my name is Adya Mudgal. I'm from CSE. I'm Janvi Singh. Hi, I'm from CSE as well. सो बीटेक सीएससी के स्टूडेंट्स मिले हैं, ये आपके सीनियर हैं, ये आपको रियलिटी चेक देंगे कि आपका कितने परसेंटाइल पे जेपी में एडमिशन होगा, सीएससी का कट ऑफ एग्जैक्टली क्या रहता है, एंड एट द एंड क्या आप इस परसेंटाइल पे इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो या नहीं, दैट मीन्स प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे अपना कट ऑफ बता दीजिए दोनों लोग, आपका कट ऑफ कितना था, एंड सेकेंडली एडमिशन प्रोसेस पूरा एक शॉर्ट में अगर आप लोग बता सके तो प्लीज़ मेरी ऑडियंस को बता दीजिए। मेरा जेई में 96 परसेंटाइल था एंड बोर्ड्स में मेरी कम थी 86 परसेंटाइल। एडमिशन के लिए काउंसलिंग में पहले फॉर्म फिल करना होता है, फिर काउंसलिंग में नाम आता है एंड उसके बाद आपको अलॉट कर देता है। मेरा 10+2 के बेसिस पे हुआ था, तो मेरी 96 परसेंटेज आई थी, तो उसमें आपको फॉर्म फिल करना होता है, फिर काउंसलिंग होती है इन द मंथ ऑफ जून आई थिंक। दैट मीन्स जेपी में एडमिशन लेने के टोटल 2 वेज हैं, फर्स्ट वे इज़ जेई एंड सेकंड बेस इज़ बोर्ड्स। तो आप सीबीएसई बोर्ड से थे? सीबीएसई बोर्ड से, ओके। तो अदर स्टेट बोर्ड से भी बच्चे अलाउड होते हैं, लाइक यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, ओके। तो आपका स्कोर कितना था? 96 96। और आप किसी को जानते हो जिनका मतलब 90 के आसपास हुआ और एडमिशन हुआ हो? 128 में हुआ होगा, ये 62 में तो आई थिंक इतना ही है, 90 गिरती रहती है। ओके, दैट मीन्स आपको अगर सेफ स्कोर जानना है तो 96 परसेंटाइल फॉर बीटेक सीएससी फ्रॉम, 94 पे भी मिल जाती है। ओके। 94 मतलब कट ऑफ का आइडिया है थोड़ा बहुत? 94 थी जब हमारा था, उसके बाद थोड़ी और गिर गई थी तो 93 या 92 पहुंच गई होगी। दैट मीन्स आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने जेई में 92 परसेंटाइल लाया है तो आप जेपी को एज अ बैकअप रख सकते हो, और आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने जेई में तो उतना अचीव नहीं किया बट अपने क्लास 12th में आपके मार्क्स बहुत बेटर हैं, तो आप बोर्ड्स के थ्रू भी जेपी में एडमिशन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू की। तो आप कॉलेज का रिव्यू कैसा है आपके लिए, लाइक आप जो सोच के आए थे वैसे कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं नहीं आ रही हैं, एवरेज पैकेज आपने जो सुना था समझा था वो है या नहीं, और एट द एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया है, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं कॉलेज में। तो कॉलेज में थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट है ऑब्वियसली कंपैरेटिवली, अगर बाकी कॉलेजेस से देखें अकेडमिकली स्ट्रिक्ट है, क्लासेस सैटरडेज को भी होंगी एंड यूनिफॉर्म भी है। एंड प्लेसमेंट का जैसे वहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है तो ठीक ही है, अच्छी ही है बाकी ठीक-ठाक कॉलेजेस लग के हिसाब से। जाता हाँ लड़कियों के लिए अच्छी। हाँ, लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मतलब लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, मतलब कंपनी क्या जेंडर रेशियो देख के आती है? जैसे फिफ्थ सेम और सेम में होता है, जब इंटर्नशिप के लिए आता है तो मोस्टली उनका क्राइटेरिया सेट रहता है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स की उनको हाँ, प्रायोरिटी और मिलती उसके है। बाद सबके लिए भी आती हैं। ओके, तो बेसिकली थोड़ा बहुत एवरेज पैकेज बता सकते हो कि एवरेज पैकेज कितना है कॉलेज का? Any idea? 12 शायद मीडियम था, पता नहीं मेरे को, अराउंड 9 या 10 होगा। ओके, अराउंड 9-10 एवरेज पैकेज लगता है। और इनटेक कितना रहता है सीएससी ब्रांच में, लाइक आपकी ब्रांच में आपके बैच में कितनी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की? हम बैच में 30 है और वैसे 11-12 बैचेस होंगे ना। हाँ, सीएससी में, और वैसे हर साल ब्रांचेस वो इनटेक बढ़ता जाता है, चेंज सीएससी में कितना इनटेक है? हमारे I think टाइम पे 700 720 था हमारे 720 टाइम पे, intake, अभी okay. उसके बाद बढ़ गया था। और दैट मीन्स 720 इनटेक में भी 9 लाख एवरेज पैकेज इज गुड और बैड? भी ब्रांचेस है तो इट्स फाइन आई गेस। ओके, एंड व्हाट अबाउट हाईएस्ट पैकेज? हाईएस्ट पैकेज मतलब किसी स्टूडेंट्स को आप जानते हो जिनका बहुत अच्छा पैकेज लगा हो किसी ड्रीम कंपनी में? ऐसा अच्छा हमारे सीनियर से इतना इंटरेक्शन नहीं है, ओके, बट फिर भी कॉलेज में तो बोर्ड्स वगैरह लगे होंगे ना, तो आई थिंक इस ईयर शायद से आइडिया नहीं है कंफर्म, बट 60 तो शायद क्रॉस किया होगा। दैट मीन्स कॉलेज अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट अबाउट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, लाइक इंटर्नशिप की कोई अपॉर्चुनिटी है, पेड इंटर्नशिप लगती है या नहीं लगती है? हाँ, लगती है, अभी जैसे ये वाला सेम है तो इसमें बहुत सारे इंटर्नशिप्स के लिए आई थी कंपनीज एंड पेड ही थी सारी। तो बेसिकली आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो? दिल्ली। दिल्ली से ही हो। तो आप लाइक हॉस्टल में रहते हो या डे स्कॉलर हो?
हॉस्टल में, तो हॉस्टल का क्या रिव्यू है, लाइक कितना आप अमाउंट पे करते हो हॉस्टल एंड मेस के लिए, है ना, एंड एट द एंड फूड क्वालिटी क्या है, लाइक वो अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं या नहीं? हाँ अच्छा ही है। अच्छा है, मतलब एसी भी ऑनेस्ट है, रिव्यू। एसी भी है और सब बाकी सब भी ओके, है। एसी भी है, मतलब एसी ज़रूरी है, खाने की क्वालिटी थोड़ा बहुत मतलब डिक्रीज गर्मियों में थोड़ा अनबेरेबल तो होता ही है। ये तो है। एंड एट द एंड आप मुझे ये बता दो कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को जेपी में पढ़ाई करनी है तो 4 साल का खर्चा कितना लग जाएगा अगर हॉस्टल लेके पढ़ना है तो? 23 lakhs 24 हाँ 24 lakhs मतलब 23-24 आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मतलब 23-24,000 हो। नहीं नहीं लाख ओके, एंड मतलब व्हाट, मतलब ट्यूशन फ़ी कितना रहेगा इसमें? 18 लाख थी 18 या फिर 16 है 18, ओके। एंड व्हाट अबाउट लोन प्रोसेस, लाइक लोन वगैरह हो जाता है? ये नहीं आइडिया लोन का तो नहीं पता बट हमारी लाइक स्टार्टिंग में एक दोस्त थी उसने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था फिर वो एनडीए हाँ, उसका हो गया था तो स्कॉलरशिप का क्या सीन रहता है कॉलेज में? उसका इतना आइडिया नहीं है बट एडमिशन सेल से पता हाँ चलता है। एडमिशन से नहीं पता चला बट ओके, तो सबसे जो देखिए कि कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए अगर किसी बच्चे ने 95-96 परसेंटाइल लाया है, जैसे आपने भी लाया है, तो अपने टाइम पे भी आपने भी सोचा होगा, तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा था और आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी थी? ड्रीम कॉलेज तो मतलब टेक में तो सबका ऑब्वियसली अच्छे कॉलेजेस में रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही रहता है एंड आपकी मतलब ड्रीम कंपनी कौन सी थी, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अभी तो वो अमेजॉन? उसका तो भी टाइम ही नहीं आया अभी ओके, यहाँ पे जो मतलब टॉप रिक्रूटर्स में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विजिट करती हैं? मैंग है यहाँ पे लाइक सारी तो नहीं बट अमेजोन वगैरह है अमेजोन है गूगल है ओके, अमेजॉन, गूगल है, तो आपके मतलब किसी सीनियर का गूगल या अमेजॉन में हुआ हो अभी ऐसा सुन? राउंड क्लियर हुआ है एक सीनियर का राउंड अभी भी हो चल गया था रहा है। इंटर्नशिप्स के लिए दैट मीन्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी हैं, लाइक प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी है, बस बच्चे को थोड़ा मेहनत करना है अपने जेई के स्कोर पे। अगर जेई उतना अच्छा नहीं गया है तो 12th के स्कोर पे, है ना? तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू दिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू बाकी आप हमारी ऑडियंस को कुछ सजेशन देना चाहेंगी, लाइक जिनका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आया है, वो अभी के लिए उनको क्या करना चाहिए? लाइक आपका 97 परसेंटाइल आया था, तो अच्छा परसेंटाइल है ना, नो डाउट। आप ड्रॉप वगैरह लेते तो एनआईटी वगैरह क्या पता मिल ही जाता, है ना, अगर मेहनत करते तो एक थोड़ा सा एज अ सीनियर कुछ गाइड करेंगे? अभी जैसे सेकंड अटेम्प्ट भी है तो उसके लिए प्रिपेयर करो अच्छे से वो हो जाएगा अगर वो भी नहीं होता है तो स्टिल यू हैव लाइक बैकअप Bits भी ब्रांचेस है। यहाँ पे हाँ और बिट्स वगैरह भी दूसरे कॉलेजेस के लिए भी ट्राई करो एंड नहीं तो ड्रॉप भी ले ही सकते हो ऑब्वियसली ओके, आपने ड्रॉप लिया था? नहीं। अच्छा, खुद बट आपने मेरे ड्रॉप दोस्तों नहीं ने लिया? लिया है ओके, आपके फ्रेंड्स हाँ। ने लिया है। दैट मीन्स अगर आपका जेई अच्छा स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, सेकंड अटेम्प्ट में आप ट्राई करिए। बाकी आप ट्राई करिए बिट्स पिलानी, वीआईटी वेल्लोर, एसआरएम चेन्नई, इन सब कॉलेजेस में, एसयू नादर यूनिवर्सिटी, है ना, तो इन सब में ट्राई करिए। बाकी जो सो कॉल्ड बहुत 8 लाख या 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज वाले जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे इजली एडमिशन भी हो जाता है 12 के बेसिस पे, उनको ऑप्शन रखने से अच्छा आप इन सबको ट्राई करिए, राइट? सो थैंक यू सो मच इतना जेन्युइन रिव्यू देने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट रिव्यू के साथ, अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।